हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्त, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक विश्वासी हैं, तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। और यदि आप एक सेवक हैं, मतलब एक पास्टर हैं, आप प्रभु की सेवकाई करते हैं, आप वचन का प्रचार करते हैं, तब भी आपको ये पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वचन जो है पास्टर लोगों के लिए भी है और ये वचन विश्वासी लोगों के लिए भी है। इसलिए यदि आप प्रभु को मानते हैं तो शुरू से लास्ट तक पूरा वचन जरूर सुने। जब आप पूरा वचन सुनेंगे तभी वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इस वचन का सही अर्थ क्या है। सो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं, पूरा वचन जरूर सुने। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 वचन 11। मैं वचन 11 पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वचन 12 भी पढ़ूंगा, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़कर और तितर बितर कर देता है। हालेलुया। दोस्त, इस वचन का अर्थ क्या है? इस वचन का सही अर्थ ये है कि यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छे चरवाहा की पहचान क्या होती है? लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा जो होता है, यीशु मसीह बोलता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ। तो ये वचन जो है एक पास्टर के लिए होता है। जैसे कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह के जो चेले थे, पूरा वचन सुनिए तभी वचन का अर्थ समझ में आएगा। तो शुरू से लास्ट तक वचन को जरूर सुनना, ठीक है। तो जब प्रभु यीशु मसीह जो है अच्छा चरवाहा है और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आप क्या है? प्रभु की भेड़े हैं, आप प्रभु के चेले हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तो जब तक प्रभु संसार में रहे 3 से 3.5 साल तक, तो प्रभु के जो 12 चेले थे, तो मैं ये बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि अच्छे चरवाहे की पहचान क्या होती है। इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कैसा पता चलेगा कि आप कलीसिया में जाते हैं, आपका पास्टर जो है अच्छा पास्टर है, अच्छा चरवाहा है, या जो है अच्छा चरवाहा नहीं है। यदि आपका पास्टर अच्छा चरवाहा है तो आपको सही शिक्षा मिलेगी, आपके प्राणों की वो चिंता करेगा। एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब प्रभु के चेले जो है, एक बार प्रभु के चेले जो है नाव में बैठ करके जो है झील पार कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या होता है, घटना घटती है, आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है और वहाँ पर जो नाव जो है पानी से डगमगाने लगती है पानी में। तो जो है चेले डरते हैं, घबराने लगते हैं और जो है प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहे। तो क्या होता है, बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उठ करके आंधी तूफान को शांत करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, चेले बोलते हैं प्रभु यीशु हम नाश हुए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, चेलों ने जो है प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने जो है उन चेलों को जो है उस दुख से, उस संकट से छुड़ाया। जो वो संकट में थे, मुसीबत में थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर दया किया, उनकी चिंता किया और उस दुख से, उस संकट से प्रभु ने उनको छुड़ा लिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा जो होता है उसके अंदर जो है वो एक मालिक होता है। मालिक जो होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है। पूरी जिम्मेवारी मतलब कि उसकी पूरी चिंता होती है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को जब वो संकट में पड़े, यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों को संकट से छुड़ाया। प्रभु ने अपने चेलों के लिए दुख उठाया, अपने चेलों को जो है बीमारियों से चंगाई दिया, दुख से छुड़ाया। आंधी तूफान में भी प्रभु यीशु मसीह संग रहे। तो कहने का मतलब ये है, एक अच्छा पास्टर वो होता है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह शुरू से लेकर लास्ट तक ये अपने चेलों से प्रेम करता रहा। उनके दुख में, सुख में प्रभु यीशु मसीह संग संग बने रहे। प्रभु ने अपने चेलों को छोड़ नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह शुरू से लास्ट तक जो है अच्छा चरवाहा का फर्ज पूरा किया। और प्रभु कहते हैं जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपने भेड़ों के लिए प्राण भी देता है। तो प्रभु ने जो अपने भेड़ों के लिए क्या किया, अपने प्राण भी दे दिया, अपनी जान दे दिया और अपने चेलों के पैर भी धोए प्रभु ने। ये क्या है? ये अच्छे चरवाहे की पहचान होती है। तो अब हम आते हैं आज के समय में अच्छा चरवाहा बोला गया है, ये एक उदाहरण है।
तो आज के समय के अनुसार इस वचन का अर्थ ये है कि यदि आप विश्वासी हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, तो जो प्रभु के दास होते हैं, जो वचन का प्रचार करते हैं, वो जो है अच्छा चरवाहा उनको होना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से व्यवहार किया, अच्छा चरवाहे का फर्ज पूरा किया, इसी प्रकार से जो है एक पास्टर को जो है उसके अंडर में जो विश्वासी लोग होते हैं, जो कलीसिया में आते हैं, उनके साथ एक अच्छा चरवाहा का जो है रिश्ता रखना चाहिए, है ना, एक रिश्ता रखना चाहिए। अब विचार कीजिए, यदि आप विश्वासी हैं, तो जो है जब आप बीमार होते हैं, तो उस बीमारी में क्या आपके जो पास्टर जी हैं, जो प्रभु के दास हैं, तो यदि वो अच्छे चरवाहा हैं, तो आपके दुख में वो आपके साथ में खड़े होंगे। आपके दुख को, आपकी परेशानी को जब उनको आप बताते हैं, तो आपकी समस्या को वो सुनेंगे और इस समस्या से आप कैसे बाहर आएं, इसके लिए वो प्रयास करेंगे और कोशिश भी करेंगे। और सिर्फ अब मुंह से बोलेंगे नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है जो प्रेम करता है, प्रेम सिर्फ बोलने से नहीं होता है, चरवाहागिरी सिर्फ बोलने से नहीं होती है, कामों से भी होती है। प्रभु का वचन कहता है, यदि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है और मेरे पास वो चीज़ें मेरे पास जो हैं और मैं आपकी मदद ना करूं, कहने का मतलब ये है आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और कभी आपके पास ऐसा समय भी आ जाए, आपके पास दवा लेने के लिए पैसे नहीं हैं, या आप किसी और भी दुख में हैं और आपके पास्टर को परमेश्वर ने आशीषित करके रखा है, यदि आपके पास्टर जी आपकी जो है हेल्प नहीं करते हैं, आपके दुख में साथ नहीं देते हैं, है ना, तो प्रार्थना तो करना ही है, लेकिन जो है साथ में हमको कामों से प्रकट भी करना है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने सिर्फ मुँह से नहीं, यीशु ने अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को दिया, अपने ऊपर 39 कुड़े खाए, तो अपने चेलों की परेशानियों में यीशु मसीह ने साथ दिया, उनको दुख से छुड़ाया, प्रयास किया। तो जब एक अच्छा पास्टर होता है, अच्छा प्रभु का दास होता है, जब आप दुख में होंगे तो उस दुख में प्रभु का दास आपका साथ देगा, आपके साथ दुख में वो खड़े होंगे, आपकी मदद करेंगे। आपसे यदि सच्चे दिल से प्रेम करते होंगे तो ये होती है पहचान। जब आप बीमार होंगे, वो आपकी चिंता करेंगे, आपके घर में भी आ सकते हैं, अपनी समस्या को जब उनको बताएंगे, उनके लिए वो प्रार्थना भी उनको करना चाहिए और आपके घर पे भी आना चाहिए, है ना। एक अच्छा व्यवहार जो है, जैसे कि पिता पुत्र का जो संबंध होता है, वैसा रिश्ता होना चाहिए। अच्छे चरवाहे की ये पहचान होती है। अब हम बता दूसरा तरीका, यदि अच्छा पास्टर नहीं है, अच्छा चरवाहा नहीं है, तो आप जब आप दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं और आप किसी ना किसी के द्वारा या आप खुद जो है पास्टर जी को अपनी समस्या को बताते हैं, उसके लिए यदि वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं, आपके घर पे भी नहीं आते हैं, आपकी चिंता नहीं करते हैं, तो वो जो है अच्छे चरवाहा नहीं है, वो सच्चे प्रभु के दास नहीं है। तो हमें क्या है, अब हम बताते हैं कि जो है देखो, सबसे अच्छा चरवाहा प्रभु है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुमको अपना नमूना बन करके दिखा दिया है, इसी प्रकार से जो है आपको काम करना है। और जो है, और मैं बताता हूँ, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठने के बाद में यीशु मसीह ने पतरस को दिखाई दिया और पतरस से कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करता तो मेरी भेड़ों को चरा। तो पतरस ने कहा, हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। 3 बार ऐसा हुआ। तब जो है, तो कहना मतलब ये पतरस बोलता, मैं प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो पतरस वहाँ पर क्या है, प्रभु बोल रहा है तू चरवाहा है, तुझको नियुक्त करता हूँ, जो विश्वासी लोग हैं उनको तू चरा, मेरी भेड़ों को चरा, है ना। तो जो नमूना मैंने बन के दिखा दिया है, इसी प्रकार से तुमको भी इन भेड़ों के साथ व्यवहार करना है। तो क्या हुआ, पतरस जो है एक अच्छा चरवाहा का फर्ज पूरा किया। पतरस जो प्रभु के लिए शहीद हो गया, सुसमाचार का प्रचार किया, वचन का प्रचार किया और सच्चाई ईमानदारी के साथ उसने प्रभु की सेवकाई किया। वो एक अच्छा चरवाहा का फर्ज पूरा किया, इसलिए प्रभु के लिए वो शहीद हो गया। और पौलुस भी अच्छा चरवाहा था, वो भी जो है प्रभु के लिए शहीद हुआ और जो है ईमानदारी से जीवन जिया। अपने विश्वासियों के लिए जो है कितना दुख उठाया और चिंताएं किया, प्रार्थनाएं किया, है ना। तो ये जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, ये विश्वास पास्टर के मन में ऐसे विचार होने चाहिए, है ना। हमें पास्टर को क्या स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए।
तो आप यदि आप कलीसिया में जाते हैं, आपका पास्टर कैसा है, आप प्रभु के वचनों से विचार कीजिए, जांच कीजिए। यदि वो सही सच्चे प्रभु के दास हैं, आप वहाँ पर जाइए। नहीं तो आप जो आपको सही प्रभु के दास लगे, अच्छे चरवाहा लगे, जो सचमुच में आपसे प्रेम करते हैं, आपके दुख में सुख में शामिल होते हों, आप वहाँ पर जाना शुरू कीजिए। ओके। और यदि आप प्रभु के दास हैं, आप खुद वचन का प्रचार करते हैं, तो आप जो नमूना प्रभु ने बन के दिखाया है, तो आप भी प्रभु यीशु के जैसे अपने विश्वासी लोगों से, कलीसिया में जो लोग आते हैं, उनसे व्यवहार कीजिए। उनके दुख में, समस्या में आप साथ दीजिए। जब वो दुख में, परेशानी में पड़ते हैं, तो उनके साथ में आप खड़े हो जाइए, उनकी चिंता कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए हमारी कलीसिया में जो लोग आते हैं, कौन किस स्थिति में है, कौन दुख में है, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ वाला चंगा है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। आत्मिक मैं बातें कर रहा हूँ। और साथ में प्रेम को प्रकट करने के लिए तो हमें कुछ ऐसा भी करना है ताकि हमारे विश्वासी इस बात को जान ले कि सचमुच में पास्टर जी हमसे प्रेम करते हैं। तो हमको ऐसा इस प्रेम को प्रकट भी करना है, कामों के द्वारा, किसी चीज़ की मदद करने के द्वारा। कैसे भी विश्वासी लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरे पास्टर अच्छे हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। हम उनको एहसास कराना है ना। तो कहने का मतलब क्या है, शायद आप समझ गए होंगे। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।